अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। दिस इज़ माय सेकंड चैनल। आप सबको तो पता ही है ना। तो इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बड़े सूट की डिज़ाइनिंग, बच्चों का व्लॉग और बेबी कैपरीज की कटिंग और स्टिचिंग। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी 1.5 साल की बच्ची की शॉर्ट निकर की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सारी चीज़ों की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इन सारी चीज़ों के साथ एंजॉय करें मेरी बच्चियों का व्लॉग। उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं उनकी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर, व्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर करती हूँ हर वीडियो में, ताकि कुछ नया सीखने के साथ साथ आप बच्चों का व्लॉग भी एंजॉय करें। यहाँ पर देखें जी, जो मेरा मोबाइल स्टैंड था ना, वो बच्चों ने तोड़ दिया था। वो कहाँ से टूटा ये मैंने अभी आपको दिखाया है। अब मैं फिर भी इसको ना यूज़ कर ही लूँगी, मतलब कि ना मैं इसको यूज़ करने के काबिल बना लूँगी। तो यहाँ पर बड़े सूट की मैं डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैं आईडी मेंशन करूँगी अपनी छोटी सिस्टर की। तो ये देखें जी, ये मेरी छोटी सिस्टर का यूट्यूब का चैनल है, ग्लिटर लाइफ ऑफ वुमेन के नाम से इसका चैनल है। बहुत ही इसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो लाजमी इस चैनल का विज़िट कीजिएगा और लाजमी लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि वो अपने चैनल में काफ़ी चीज़ें दिखाती रहती है। मतलब कि स्किन केयर हम कैसे करते हैं वो भी बहुत इजी तरीके के साथ, अपने ड्रेस डिज़ाइन भी शेयर करती है, और उसके साथ साथ मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताती रहती है। मतलब कि ये सारी चीज़ों का उसे ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मुझसे भी ज़्यादा। तो जी, आप लोग लाजमी मेरी सिस्टर के चैनल पर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और इतना ही सपोर्ट प्यार दें जितना आपने मुझे दिया है। तो चलें जी, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ड्रेस कंप्लीट कर लिया था कस्टमर का। तो ये देखें जी, ये सारी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैंने ये फैब्रिक भी आपको चेक करवाया हुआ है, इसके ऊपर जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो भी मैंने पिछली वीडियोस में दिखाई हुई हैं। और ये वाला जो नेक डिज़ाइन मैंने तैयार किया है, किस तरह तैयार किया है, क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, तो ये सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो जिसने नहीं देखी वो वीडियो, वो पिछली वीडियो को निकाल कर देख सकते हैं। और अगर ना मिले तो मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर नेक डिज़ाइन में देखें, सिंपल मैंने वी कट शेप में गोल नेक कटिंग करके उसको पहले कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने ये वाली पट्टी अलग से रेडी की है, और इसके ऊपर मैंने शॉकिंग पिंक कलर का थ्रेड, सिल्की धागा जो होता है ना, नलकी मिल जाती है इजीली, तो वो यहाँ पर मैंने यूज़ की है। और कितनी सिलाइयाँ लगाई हैं, एक सिलाई के ऊपर कितनी सिलाइयाँ लगाई हैं, किस तरह मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया, और कैसे ये बटन मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं और किस तरह लगाए हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए ना मेरी इसी चैनल में सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि ये सारी चीज़ों का नॉलेज आप तक पहुंच सकें। अब यहाँ पर देखें जी, इन स्लीव्स की कटिंग और ये देखें स्टिचिंग इसकी चेक करें। तो मैंने फैशन पट्टी तो जो थी ना, मतलब जो ट्राउज़र था उसमें से मैंने पट्टियाँ निकाल कर उसी को मैंने फोल्ड करके दोनों तरफ, तो फैशन पट्टी के तौर पर मैंने गुम सिलाई में लेस को स्टिच किया है। लेस बहुत ही प्यारी है। यहाँ पर मैं चाह रही थी कि ऑरेंज कलर की लेस मैं यहाँ पर लगाऊं, लेकिन जब मैंने लेसिस, मतलब कि मार्केट में फैब्रिक को ही लेकर जाती हूँ, फैब्रिक रखकर इसके ऊपर लेसिस रखकर जब देखी ना, तो मुझे ये वाली शॉकिंग पिंक कलर की लेस ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने यही परचेज़ कर ली। तो यहाँ पर देखें जी, ये मैंने चौक पर फ्रंट बैक साइड में चौक दामन, तो यहाँ पर मैंने इस लेस को इस फैशन पट्टी के साथ मैंने स्टिच किया है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि फैशन पट्टी के अंदर गुम सिलाई के साथ हम लेस को स्टिच करते हैं, और उसके साथ बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है, नीटनेस आती है, और पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है, सेम रेडीमेड स्टाइल में। तो यहाँ पर देखें जी, सेम एक जैसा बॉर्डर है। बॉर्डर को सीधा कैसे करते हैं, इसकी कान कपड़े की कैसे निकालते हैं, मैंने ये भी सारा तरीका आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो इसी चैनल में। ठीक है जी, इसी चैनल में मैं इस तरह की आइडियाज़ और ये टिप्स आपको देती हूँ और देती रहूँगी इंशाल्लाह आगे से आगे। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल तैयार किया है इलास्टिक डालकर। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, सेंटर में मैंने जॉइंटर, मतलब के जोड़ लगाया है कपड़े का। तो आपको भी पता होगा कि जो ब्रांड के कपड़े होते हैं ना, जो अच्छे वाले जो फैब्रिक मिलते हैं ड्रेसेस, उसके साथ जो कपड़ा होता है ना, वो बिल्कुल पूरा होता है, और उसमें से लाजमी जोड़ डलना होता है, क्योंकि वो सीधा जब हम कटिंग करते हैं तो वो जो उसका फेयर होता है ना, वो मुकम्मल नहीं होता, और ऊपर से जो कपड़ा निकलता है वो हम अलग से फिर सेंटर में जोड़ डालते हैं। अगर ये भी तरीका आपको ना आता हो, किस तरह जोड़ डालते हैं, किस तरह ट्राउज़र की कटिंग करते हैं, तो लाजमी बताइएगा, वो भी मैं उसकी भी अलग से वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, जब तक मैं इस सूट की तह लगाती हूँ, आपसे एक ज़रूरी बात शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए।
मेरी ना इंस्टाग्राम की आईडी भी है, तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मुझे फ़ॉलो करें। तो स्वीट डॉल के नाम का ही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है और यही डीपी उसके ऊपर शो होगी जो मेरे चैनल पर शो हो रही है। मतलब कि फर्स्ट चैनल में जो डीपी लगी हुई है ना मेरी रेड कलर के फ़्रॉक की, वही डीपी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर भी लगी हुई है। तो लाज़मी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को फ़ॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही प्यारे बेबी फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करती रहती हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही प्यारी चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को लगी और मैंने फ़ौरन से बनवा ली। क्योंकि जब बंदा अपने काम में दिल लगाकर काम करता है तो लगन से काम करता है और काम बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है लोग पसंद करते हैं, तो इस तरह की न्यू से न्यू चीज़ें आइडियाज़ करने पड़ते हैं और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो इसी तरह से माशाल्लाह से आप सबकी दुआओं की वजह से मेरा काम बहुत अच्छा मतलब कि बढ़ता ही जा रहा है, कम होने के बजाय आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और काफ़ी कस्टमर्स मतलब कि ना चैनल्स के ज़रिए ही मेरे पास आ रहे हैं फैब्रिक स्टिच करवाने, अपने ड्रेस स्टिच करवाने। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ बनवाई है, फैब्रिक लेबल, जो कि हम ड्रेस डिज़ाइन के ऊपर लगाते हैं, स्टिच करते हैं। तो ये आप लोगों ने बल्कि देखे ही होंगे, जो रेडीमेड ड्रेस मिलते हैं बड़े सूटों के, छोटे सूटों के, वहाँ पर ये लेबल लगे होते हैं लाजमी तौर पर, और इस लेबल की वजह से मतलब कि बहुत अच्छी ना एक डेकोरेट आ जाती है, एक बहुत अच्छा ना अगले के ऊपर इम्प्रेशन भी पड़ता है। तो मैंने ये चीज़ लाजमी फिर बनवाई, क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए थी जिस तरह का मेरा काम है। तो माशाल्लाह से आप सबकी सपोर्ट की वजह से, आप सबके पसंद किए जाने की वजह से मैं अपने काम को इस तरह बढ़ा रही हूँ, और इसी तरह मज़ीद आप मुझे दुआ दीजिएगा ताकि मैं आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकूँ और आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे न्यू आइडियाज़ लेकर आ सकूं दोनों चैनल्स में। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने 1.5 साल की बच्ची की शॉर्ट निकर स्टिच करनी है। तो यहाँ पर सारा मेजरमेंट आप लोगों ने देख लेना है गौर से। तो यहाँ पर 10 इंच तैयार मुझे ये निकर चाहिए, ठीक है जी। तो इसको हम निकर भी कहते हैं आम ज़ुबान में, शॉर्ट भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये 1.5 साल की बच्ची के हिसाब से मैं स्टिच करने लगी हूँ, मतलब कि 1.5 से 2 साल की बच्ची का ये परफेक्ट मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पर डबल फोल्ड करने से फैब्रिक की जो चौड़ाई है ना वो 16 इंच ली है और 10 इंच इस फैब्रिक की लंबाई है, ठीक है जी। इसको हमने एक साइड में कर दिया। अब यहाँ पर जो पट्टी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, इस पट्टी की मैंने फ्रिल बनानी है बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में। तो ये देखें जी, ये भी डबल फोल्ड है पट्टी। तो ये कितनी लंबी पट्टी ली है मैंने, ये देख लें जी। 26 इंच इसकी लंबाई है, लंबी पट्टी ली है, और 3 इंच चौड़ी पट्टी है, ठीक है जी। डबल फोल्ड है। इसको सेंटर से कट करके दो अलग अलग पीस कर देंगे ताकि दो पोंचों के ऊपर हम इस फ्रिल को स्टिच कर सकें। अब यहाँ पर ये वाला फैब्रिक लेंगे, इसकी हम कटिंग करेंगे, इसका आसन कितना रखना है, इसका नेफा कितना रखना है, इसका पोंचा कितना रखना है, गौर से आपने यहाँ पर देखना है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर मैं इसी चैनल में बेबी ट्राउज़र की कटिंग, बेबी कैपरी की कटिंग, बड़े सूटों के ट्राउज़र और शॉर्ट निकर की कटिंग स्टिचिंग बताया करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमने नेफ़े का निशान लगाना है 1.5 इंच से कम, मैंने मतलब कि 1.25 इंच नेफ़े का निशान लगा देना है। तो ये देखें, इलास्टिक वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं ना, इसको फोल्ड करके इसमें इलास्टिक डालनी है इस तरीके से। तो इतना निशान लगाने के बाद इसी निशान से अब हम मेजरमेंट करेंगे आसन का निशान। तो यहाँ पर आपने आसन कितना रखना है वो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने तैयार आसन 7.5 इंच रखना है। तो 7 इंच पर निशान लगा दूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर गोलाई की शेप में जो आसन हम कटिंग करते हैं ना, यहाँ पर वो मैं करूँगी और आधा इंच एक्स्ट्रा वो उसमें से निकल जाएगा। तो इस तरीके से 7 इंच पर निशान लगा दिया। अब यहाँ पर आपने ये नहीं कहना कि एंड से कपड़ा बहुत कम बच गया, क्योंकि इसके नीचे अभी हमने फ्रिल भी लगानी है। तो आसन का निशान लगाने के बाद ये देखें जी, इस तरीके से जब हम फ्रिल लगाएंगे ना, तो ये सारी निकर खुद ब खुद पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब ऊपर से आपने कितना इंच मार्क लगाना है, ये देखें जी, 1.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। ये जिस तरफ से मैं निशान लगा रही हूँ ना, ये खुले वाला पार्ट है, मतलब कि ओपन फैब्रिक है, उसी तरफ से आपने इस तरीके से निशान लगाना है। तो ये देखें जी, 1.5 इंच चौड़ा इस तरीके से सीधा निशान मैंने लगा दिया। अब इसी निशान से ये देखें जी, हल्की सी गुलाई की शेप दे देंगे। जिस तरीके से हम शर्ट की कटिंग करते हैं ना, तो कंधे की गुलाई की शेप देते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर हमने हल्की सी गुलाई की शेप दे दी। अब यहाँ पर हमने कितना पोंचा रखना है बेबी का,
तो ये देखें जी, तैयार मुझे 5 इंच पोंचा चाहिए, तो 6 इंच पर मैंने निशान लगा दिया और इसी निशान से आसन के निशान को इस तरीके से तिरछा निशान लगा देंगे। सेम इसी तरीके से आपने सारा मेजरमेंट करना है और सारी कटिंग करनी है। बिल्कुल भी नहीं घबराना कि कपड़ा ख़राब हो जाएगा, बल्कि मेरे तरीके से अगर आप साथ साथ करती जाएंगे ना तो बहुत परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप अपनी जो चीज़ तैयार कर रही हैं ना वो परफेक्ट तैयार हो जाएगी। ये देखें जी, उसी निशानों के ऊपर से हमने कटिंग कर लिया है आसन को और फिटिंग वाले पार्ट को। तो यहाँ पर ये देखें जी, निकर की हमने कटिंग कर ली है, कुछ इस तरीके से इसकी लुक आई है, ये देख लें जी। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अब स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, तो आसन की सिलाई सबसे पहले लगाते हैं। तो इस तरीके से फैब्रिक को उल्टा रखा, दोनों पीसेस को इस तरीके से उल्टा रखने के बाद अब हम यहाँ से हम आसन की सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर जी बाहर मुझे आइसक्रीम वाले की आवाज़ आ गई थी, तो जल्दी से मैंने भेजा हानिया के पापा को कि मुझे आइसक्रीम ला कर दें। किस किस को आइसक्रीम पसंद है मुझे बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे कोन हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे कुल्फ़ी हो, मैं ना लाजमी किसी ना किसी को भेज कर मंगवा ही लेती हूँ। ये देखें जी, खानी है आप सब ने, ज़ाहिर है सुलह तो मारनी ही पड़ेगी ना। वैसे अगर आप लोग पास भी होते ना, मैं लाजमी आप सबको भी खिलाती। तो यहाँ पर मुझसे ना सब्र नहीं हो रहा था, मैंने कहा पहले आइसक्रीम को ख़त्म करूँ फिर हम बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जी, मैंने आइसक्रीम ख़त्म कर दी, कंप्लीट कर दी, जल्दी से उसको खा लिया ताकि मैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर सकूँ। तो ये देखें जी, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट काम शुरू करते हैं। तो आसन की सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर हमने नेफ़े को फ़ोल्ड करना है। तो ये देखें जी, जितना निशान हमने लगाया था, जितना आपको नेफ़ा चाहिए उतना, ये देखें पहले बारीक डबल किया, मतलब कि बारीक फ़ोल्ड किया, उसके बाद हमने जितनी चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है उतनी चौड़ाई में फ़ोल्डिंग के बाद तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे बिल्कुल किनारे के ऊपर ऊपर, और सेंटर में 1 इंच का फासला छोड़ना है जहाँ से हमने इलास्टिक को गुजारना है। तो ये देखें जी, मैंने नेफ़ा फ़ोल्ड कर दिया है और सिलाई लगा दी है, और तकरीबन सिर्फ इतना सा मैंने फासला छोड़ा है जितना हम इजीली इलास्टिक को गुजार सकें। अब यहाँ पर आसन की सिलाई लग गई है, नेफ़ा भी फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर हमने पोंचा तैयार करना है फ्रिल के साथ। जो पट्टियाँ मैंने आपको दिखाई थी उन दोनों पट्टियों को लेंगे और सिर्फ एक साइड से हमने बारीक डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें जी, मैंने दोनों पट्टियों के एक साइड में सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड में मशीन का मोटा मतलब कि टांका करके ना तो वो सिलाई लगानी है ताकि धागे से खींचने वाली चुन्नट्स हम डाल सकें। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने ना मशीन का जो बड़े वाला टांका होता है ना वो लगा दिया है ताकि इजीली यहाँ पर हम धागा इस तरीके से पकड़ कर इसको खींच कर तो बहुत ही प्यारी हल्की हल्की सी चुन्नट्स यहाँ पर डाल सकें। तो यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियाँ ना फ्रिल मतलब कि तैयार कर लेनी है, और इतनी चौड़ाई आपने इस फ्रिल की रखनी है जितना बेबी का पोंचा होगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो बारीक बारीक प्लेट्स डालकर भी चुन्नट्स डाल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिज़ाइन मैंने तैयार करना था उस डिज़ाइन में यही मेंशन था कि इसमें ना धागे से खींचने वाली चुन्नट्स ही डालनी है, क्योंकि इसके साथ का जो मैंने फ़्रॉक तैयार किया है ना, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया है मतलब कि पहले चैनल में, तो उसमें भी मैंने धागे से खींचने वाली फ्रिल ही तैयार की है फ़्रॉक में। तो यहाँ पर देखें जी, फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब इस फ्रिल को हमने पोंचे के साथ किस तरह अटैच करना है, ये देखें। इस फ्रिल को हमने इस तरीके से सीधे पोंचे के ऊपर उल्टी रखनी है, जिस तरह हम लेस को स्टिच करते हैं ना गुम सिलाई में, तो इसी तरीके से दोनों फ्रिल्स को स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों फ्रिल्स को स्टिच कर दिया है, और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको लेस भी दिखाई थी कि अगर लेस पूरी आ जाएगी इसके ऊपर तो मैं लगा दूँगी, लेकिन लेस कम पड़ रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेस स्टिच नहीं की। अगर आपके पास लेस हुई तो इस फ्रिल वाले जोड़ के ऊपर लेस को स्टिच कर दें। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिटिंग की सिलाई लगा देंगे पोंचे से। ये देखें, आसन और पोंचे के साथ फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई लगा दी है मैंने। अब इस निकर को हम सीधा करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। तो ये देखें जी, आयरन करने से पहले ही इसकी माशाल्लाह से लुक देखें, बहुत ही प्यारी है। ये बहुत ही इजी तरीका है, आप अपनी छोटी बच्चियों के, तो जो कम एज की जो बच्चियां होती हैं मतलब कि 5-6 ईयर की भी, और छोटी बच्चियों के ना इस तरीके से समर सीज़न में शॉर्ट निकर तैयार किया करें, साथ झबला टाइप फ्रॉक या कुर्ती वगैरह स्टिच किया करें, तो बहुत बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं समर सीज़न में।
हल्के फुल्के से फील करते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब ईद सीज़न आ रहा है, मतलब कि बड़ी ईद आ रही है, तो बड़ी ईद के लिए मैं बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन लेकर आने वाली हूँ, जो कि आप लोग लाजमी देखिएगा, विज़िट कीजिएगा, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी डिज़ाइन आपसे मिस ना हो जाए। तो ये वाला फ़्रॉक डिज़ाइन जो इसकी मैंने कटिंग स्टिचिंग अपलोड की हुई अपने पहले चैनल में। अगर आप में से इस फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग मिस हो गई हो तो लाजमी मेरे पहले चैनल का विज़िट कीजिएगा, वहाँ पर आपको इस फ़्रॉक की फुल डिटेल मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर किसी को इस फ़्रॉक की डिटेल ना मिले तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूँगी। तो ये देखें जी, बची हुई लेस पड़ी हुई थी, ये कि मुकम्मल नहीं आ रही थी, कम पड़ी थी, इसलिए फिर मैंने नहीं लगाई थी। अब ये देखें जी, माशाल्लाह से मुकम्मल ड्रेस आपको कैसा लगा लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एक तो आप लोग कमेंट्स नहीं करते, ठीक है जी, तो दिल खोल कर कमेंट्स किया कीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स किया कीजिए। अगर बैड कमेंट करने होते ना तो फिर आप अपने दिल में ही रख लिया करें वो बात, ठीक है जी। जब आप लोग ना वो बैड कमेंट्स ना बाहर लेकर आते हैं ना तो फिर अगले बंदे को बुरा फील हो जाता है, इसलिए आप अपने दिल में ही रख लिया करें। लेकिन जो अच्छे कमेंट्स हैं ना वो दिल में ना रखा करें, वो लाजमी शेयर किया करें, ताकि हमें भी बहुत ज़्यादा दिली खुशी होती है कि हमारे काम को इतना पसंद किया जा रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो ऑरेंज कलर की कुर्ती है ना इसकी कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त न्यू डिज़ाइन मैंने इसका तैयार करना है ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।